सोचिए कि हर महीने अगर आपको ऐसा ज़्यादा दर्द हो जो कि आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करे और जो महीने दर महीने बढ़ते ही जाए। आज मैं डॉक्टर किरण यादव, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, आपसे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करूंगी। तो आइए एंडोमेट्रियोसिस की रहस्यमयी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम एंडोमेट्रियोसिस का आंकड़ा देखें तो हर 10 में से एक महिला को एंडोमेट्रियोसिस होता है। 70% महिलाएं इसका इफेक्ट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बताती हैं। एंडोमेट्रियोसिस को समझने के लिए हमें एंडोमेट्रियम के बारे में जानना चाहिए। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की भीतरी परत है जो कि हर बार माहवारी के समय ब्लीडिंग के साथ निकल जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में यही एंडोमेट्रियम या झिल्ली कह लीजिए गर्भाशय के बाहर आकर अन्य ऑर्गन्स में चिपक जाती है, जैसे कि अंडेदानी के ऊपर, फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर, यूट्रस के पीछे, एब्डोमिनल वॉल पर, या फिर प्रीवियस सिजेरियन का जो स्कार है उसके ऊपर, या फिर एपिजियोटमी के स्कार के ऊपर भी चिपक सकती है। और माहवारी के दौरान जैसे गर्भाशय से ब्लीडिंग होती है वैसे ही ये वाले एंडोमेट्रियल टिश्यू जो से भी ब्लीडिंग निकलती है, जो कि पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है। ओवरीज में ये ब्लड इकट्ठा होकर महीने दर महीने बाद बढ़ करके ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट बना देता है। पेट के अंदर के ऑर्गन्स और परत आपस में चिपक जाते हैं। इन्हीं वजह से एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स होते हैं और कई बार ये कंसीविंग में भी दिक्कत करता है, क्योंकि ये ट्यूब और ओवरीज की नॉर्मल एनाटमी को ही डिस्टॉर्ट कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है। आजकल एंडोमेट्रियोसिस की समस्या बढ़ती ही जा रही है। अगर किसी महिला की फैमिली में जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में एंडोमेट्रियोसिस होना, तो उसके एंडोमेट्रियोसिस के होने के चांसेस 7% ज़्यादा होते हैं। उन महिलाएं में जिनके पीरियड जल्दी शुरू होते हैं, शॉर्ट साइकिल्स होती है, या फिर जो प्रेगनेंसी लेट प्लान करते हैं या फिर प्लान ही नहीं करते हैं, उनमें एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा पाया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, जो कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, आपसी संबंध में दर्द होना, माहवारी के वक्त स्टूल पास करने में या यूरिन पास करने में बहुत दर्द होना, या फिर कंसीविंग में दिक्कत आना। अगर आपको भी इस तरह की तकलीफ है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। इसका इलाज डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, उनकी सिवियरिटी कितनी है, साइज ऑफ चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट किस साइज का है, इमीडिएट कंसीव करना चाहते हैं या नहीं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई यंग अनमैरिड लड़की आती है और अल्ट्रासाउंड पर उसके छोटे छोटे सिस्ट हैं, तो हम जनरली दवाइयों से इलाज करना चाहते हैं और सर्जरी अवॉइड करते हैं। अगर कोई पेशेंट है जो कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उनका एक ब्लड टेस्ट, जिसको सीरम AMH कहते हैं, वो चेक करते हैं। अंडेदानी के ऊपर सर्जरी करने से AMH की वैल्यू कम होती है। सर्जरी से अंडों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए कभी कभी पेशेंट को बहुत सिम्टम्स होते हैं और चॉकलेट सिस्ट का साइज भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे में सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि दूरबीन से हो जाती है, और सर्जरी के तुरंत बाद कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कंसीविंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अपने डॉक्टर से आप रेगुलर फॉलोअप में रहें। अगर कंसीव नहीं करना चाहते हैं और सीवियर पेन की वजह से अगर सर्जरी करनी पड़ती है, तो भी आप अपने डॉक्टर की देखरेख में रहें, क्योंकि कई बार हम ऐसी दवाई शुरू करते हैं सर्जरी के बाद, जैसे कि डायनोजेस्ट या फिर कुछ पिल्स, जिससे एंडोमेट्रियोसिस वापस ना आए। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में रेकरेंस रिस्क ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 30%। ये बीमारी वापस आने का खतरा होता है, क्योंकि हमें पता है कि पीरियड्स में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो जैसे ही रेगुलर पीरियड्स आएंगे तो ये प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं आते, इसलिए एंडोमेट्रियोसिस बेटर हो जाता है। मेनोपॉज के बाद भी जनरली ये दिक्कत नहीं करता, क्योंकि पीरियड्स ही बंद हो जाते हैं। दवाइयों और सर्जरी के अलावा भी कुछ चीज़ें एंडोमेट्रियोसिस के इलाज में हेल्प करती हैं। जैसे कि हमें पता है एंडोमेट्रियोसिस में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, इसलिए हमें इन्फ्लेमेटरी फूड अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि फ्राइड फूड, सोडाज, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और रेड मीट। नियमित रूप से व्यायाम करें, बैलेंस डाइट लें जो कि रिच होनी चाहिए इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस मिलियंस को इफेक्ट करता है, इसके लिए जागरूक रहें और डॉक्टरी सलाह लें, एक दूसरे के सपोर्ट करें। अगर एंडोमेट्रियोसिस से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।